का, अगर ऑयल का दाम अगर इंटरनेशनल बाजार में बढ़ता है, ठीक है, और सप्लाई कम है, नॉर्मल सी बात है भाई, वहां पर क्या चल रहा है अभी फिलहाल, वहां पर वॉर का सिचुएशन है, ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, सप्लाई तो कांस्टेंट होगा नहीं, और सप्लाई जैसी ब्रेक करेगा डिमांड ऑटोमेटिक सर्च कर जाएगा, बस उसके बाद से प्राइस ऑटोमेटिक पंप बढ़ जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा। अब इसके बारे में थोड़ा उल्टा बात कर ले, सप्लाई का केस कही तो डिमांड का केस था, अब सप्लाई के केस में थोड़ा समझ लेते हैं, ये डिमांड का केस था, अब सप्लाई के केस के बारे में बात करेंगे हम लोग, ओके। सेम ऑयल पकड़ते हैं हम लोग, ओके। सप्लाई के केस में क्या होगा, अगर सप्लाई बढ़ेगा, ठीक है, सप्लाई अगर बढ़ेगा और डिमांड कम होगा, तो ऑटोमेटिक जो प्राइस है हम लोग का, प्राइस जो है ऑटोमेटिक क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, प्राइस में ऑटोमेटिक डिक्रीज देखने को मिलेगा। जैसे कि ऑयल का जो ऑयल अगर अनलिमिटेड अमाउंट में अगर हो गया, ऑयल का सप्लाई अगर अनलिमिटेड हो गया, अनलिमिटेड इन द सेंस कि जितने जिस कंट्री को जितना ऑयल चाहिए उससे ज्यादा अगर मिल रहा है, तो उस कंट्री के लिए भी वो एक अनलिमिटेड बाउंड्री सेट कर देता है कि हाँ आपका जो अनलिमिट है बट उससे थोड़ा ज्यादा है, इस वजह से क्या होगा, प्राइस जो है हम लोग का ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा, और जैसी प्राइस डिक्रीज होगा वैसे सारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, फिर उसके बाद से जितना बेसिक नीड्स होता है ऑटोमेटिक प्राइस उसका भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सप्लाई एंड डिमांड समझ में आया होगा। ठीक इसी तरीके से हम लोग के चार्ट में ये चीज काम करता है, ठीक है। चार्ट में क्या काम करता है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा।